त्रिकोणमिति। ठीक है, सभी लोग ध्यान से समझेंगे और विचार करेंगे। आप लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, अर्थात आप कहेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ध्यान से बात समझिए। त्रि यानी आप कह सकते हैं तीन, और कोण यानी एंगल, और मितीय मतलब होता है गणना। तो टॉपिक का नाम पहले समझेंगे, त्रिकोणमिति, मतलब जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, तीन कोणों की गणना करेंगे, समझेंगे। यदि तीन कोण की बात आई है तो तीन कोण को बनाने के लिए पक्का है तीन भुजाओं की आवश्यकता होगी। ठीक है भैया, तीन कोण बनाने के लिए किसकी जरूरत होगी, तीन भुजाओं। और याद रखिएगा, तीन भुजाएं या तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति को ही हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। बात आई समझ? आप लोग स्टार्ट किए हैं त्रिकोणमिति, जिसमें तीन कोणों की गणना होगी, और तीन कोणों के गणना के लिए तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति यानी त्रिभुज की जरूरत होगी। लेकिन त्रिभुज देखा जाए तो कई प्रकार के होते हैं। शुरुआती दौर में यहां पर लिया गया एक कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कैसा? समकोण त्रिभुज। आइए जानते हैं इसकी खासियत, बनावट, रूपरेखा। ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है तो वो कैसा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है। याद रहेगा? ठीक है भैया, इसको इसलिए लिया गया क्योंकि ये विशिष्ट आकृति और एक जो भुजाएं हैं इनकी, एक देखिए क्षैतिज है जिसको आप कह सकते हैं आधार यानी ए, और एक ऊर्ध्वाधर है जिसको आप कह सकते हैं लंब यानी क्या, परपेंडिकुलर एल, और एक सबसे बड़ी भुजा होती है जिसको कहते हैं कर्ण यानी के। आप देख रहे हैं ए, एल और के। त्रिकोणमिति में शुरुआत हो चुकी थी, समकोण त्रिभुज आ गया था। अब समकोण त्रिभुज में इन 6 अनुपातों को व्यवस्थित करना था। किसे? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। इसी पर कार्य करना है, इसी का मान निकालना है, इसी को लेते हुए सत्यापित करना है। ये आपके साथ रहेंगे जब तक आप त्रिकोणमिति का अध्ययन करते रहेंगे। आइए देखा जाए, साइन, कॉस, टैन, इससे क्या लेना देना है, इससे कैसे जुड़े हैं। तो आप 3-3 का जोड़ा बना लीजिए। ऊपर 3 हो जाएगा साइन, कॉस, टैन, और नीचे 3 हो जाएगा कॉट, सेक और कॉसेक। देखिए ट्रिक है, इन तीनों के लिए कहेंगे लाल बटे कक्का, और इसके लिए कहेंगे अक्का बटे लाल। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर आपको कहें कि समकोण त्रिभुज में ये कोण है, ये थीटा है, तो याद रखिएगा थीटा के सामने लंब होता है, नीचे आधार होता है और ऊपर कर्ण होता है। अगर हम कहें साइन थीटा, साइन पहला एल बाई के, एल बाई के मतलब लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा मतलब आप कहेंगे दूसरा वाला ए बाई के यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। कॉस हो गया टैन थीटा, टैन होता है लंब बटे आधार यानी लंब बटे आधार। तीसरा वाला भैया, तीसरा वाला आगे आया है कॉट, पहला ए बाई एल है ना, तो
cot थीटा इज इक्वल टू ए बाई एल, मतलब आधार बटे लंब। आगे आगे है सेक थीटा, सेक थीटा है के बाई ए, मतलब कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। आगे है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा है कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण बटे लंब। कोई डाउट? आपको याद करना है कि साइन की जरूरत होगी तो आप कहेंगे लंब बटे कर्ण, कॉस की जरूरत होगी तो आप कहेंगे आधार बटे कर्ण, tan लंब बटे आधार, कॉट आधार बटे लंब, सेक कर्ण बटे आधार और कॉसेक कर्ण बटे लंब। आ जाएगा? कोई डाउट? विकास होने लगा, प्रोसेस आगे बढ़ा, एक व्यक्ति आते हैं पाइथागोरस जी, पाइथागोरस जी। इन्होंने कहा यदि समकोण त्रिभुज में किसी त्रिभुज की दो भुजाएं ज्ञात हो तीसरी भुजा प्राप्त करना हो तो आप कह सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कोई भी दो दे देगा तो तीसरा निकाल लेंगे ना, चाहे कर्ण आधार दे दे चाहे लंब, इसमें ये मदद होने लगा। विकास हुआ, आगे बढ़ा, इतना रूल आया। आगे रूल सोचा गया कि ध्यान दीजिएगा, साइन और जो कॉस होते हैं इनको कहा गया छोटे मान, और जो tan cot sec cosec है इनको कहा गया बड़े मान। तो कहने से नहीं होता, बड़े को छोटे में बदलने का नियम लाया गया कि आप जैसे हल करना है या कुछ सॉल्व करना है, उसको बदलना है तो आप कैसे बदल सकते हैं, समझिएगा। अगर कहीं लिखा हो tan थीटा तो आप कह सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, याद कर लेंगे। जैसे कह रहा है cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बटे sin थीटा। जैसे कह रहा है sec थीटा तो कहेंगे 1 अपॉन cos थीटा। जैसे कह रहा है cosec थीटा कह सकते हैं 1 अपॉन sin। कोई डाउट? अगर tan को तोड़ना है तो क्या कहेंगे sin बाई cos, cot को तोड़ना है तो cos बाई sin, sec को तोड़ना है तो 1 बाई cos, cosec को तोड़ना है तो 1 बाई। कोई डाउट? याद हो जाएगा, फॉर्मूला दिया जाएगा, अभी भी लिखना है और याद करना है। इतनी बात लिखिए फिर बात को आगे बढ़ो जल्दी से सभी बच्चे। तेजी से नोट करेंगे, हाथ बढ़ा। बोलिए। हाँ
गेट बंद करो। हो गया, कोई दिक्कत? कर लेंगे ना, क्यों भैया? आ जाएगा आगे। देखिए इसके बाद जो है तैयार हुआ क्या, रूल। ठीक है, कर लिए इतना। देखिएगा आप लिख लीजिएगा, ठीक है, पीछे नोट कर लिए आप, जल्दी करिए। कहाँ पहुंचे हैं? जल्दी करें। इतना याद रखिएगा कि लाल बटे कक्का और अक्का बटे लाल, प्रोसेस ट्रिक, ठीक है। और पाइथागोरस तो याद करना ही पड़ेगा ना, क्या चीज? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हटा दिया जाए। आइए, इसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है संबंध की। देखिएगा, विचार करिएगा। नितिन जी, ठीक, क्या हो कहीं आप पका। देखिए ये एक त्रिभुज है ए बी और सी। कैसा त्रिभुज है? ए बी और सी, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। देखिए आप इसमें कहेंगे ये कर्ण है ना, और ये लंब है और ये आधार है, तो
पाइथागोरस जी ने क्या बताया था? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का। अच्छा, कर्ण क्या कहेंगे? कर्ण क्या कहेंगे? AC का वर्ग ना। और लंब क्या कहेंगे? AB का वर्ग। और आधार क्या कहेंगे? BC का वर्ग। BC का वर्ग। देखिए, एक फर्जी आदमी थे, वही कहें कि हमको AC यहाँ अच्छा ही नहीं लग रहा। क्या नहीं अच्छा लग रहा? AC। ठंड ज्यादा लग रही, AC हटाइए ना। आइए हटा दिया जाए। दोनों पक्षों में AC स्क्वायर का भाग करने पर आइए किया जाए AC स्क्वायर AB स्क्वायर AC स्क्वायर BC स्क्वायर और गया क्या? और आप जानते हैं यदि दोनों पे वर्ग है तो AB बाई AC और BC बाई AC कहा जा सकता है ना। कोई डाउट? अच्छा, अब आप लोग बताइए AB क्या है? जल्दी से, AB क्या है? और AC क्या है? और BC क्या है? और AC क्या है? अब आप लोग ही बताएंगे कि लंब बटे कर्ण। अभी अभी आप लोग क्या सीखे? लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन ना। और आधार बटे कर्ण क्या होता है? अब आप देख रहे हैं क्या मिल गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, आपको याद करना है क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। याद कर लेंगे। यहीं से दो बातें और निकल के आई। बाई 1 गेट 2। एक खरीदिए 2 फ्री पाइए। एक याद करिए 2 फ्री। साइन इधर भेज दीजिए तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, कॉस उधर भेज दीजिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर। सत्यापन में या क्वेश्चन लगाते समय जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी क्या किया जाएगा? रख दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? रख दिया जाएगा। समझ रहे हैं? आगे देखिए, अब कंफ्यूज ना होइएगा। चाहे कह दे साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, कितना होगा? हमेशा ये और ये क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। साइन स्क्वायर कहाँ गए शुभम जी? नहीं, चलिए लॉकुस को लेते हैं। साइन स्क्वायर लॉकुस जी प्लस कॉस स्क्वायर लॉकुस जी कितना होगा? चाहे जितना बड़ा बाहुबली हो। साइन स्क्वायर बाहुबली प्लस कॉस स्क्वायर बाहुबली कितना? ना। अब देखिए संबंध किसमें किसमें हुआ? साइन और कॉस में। अब जब AC को भाग दिए भैया तो AB और BC देख रहे थे, कहे कि हमें क्या कमी है, हमसे भी भाग कराइए। AB भड़क गया तो भैया थोड़ी देर बाद किसका भाग करा दिए? AB का। आइए कराते हैं। देखिए कितना लिखिए जल्दी से, सब याद करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक बोलने में इतना टाइम लगा ना, इसीलिए कहते हैं जो बच्चा हो जाने तेज लिखिए। शुभम जी आज धोखा दिए हैं बहुत बड़ा, उनसे कहे तो व्यवस्था रखिएगा कुछ, इसीलिए नहीं है। चलिए परसों मिलेंगे। स्पष्ट दिख रहा है? यस सर। इसमें हाँ सर।
जल्दी लिखेंगे सभी विद्यार्थी। हो गया सर। कर लिए? आइए हटा दिया जाए। अभी नहीं है। ठीक है ना? नहीं है? हो गया। देखेंगे, विचार करेंगे। जैसे दोनों पक्षों में AB स्क्वायर का भाग AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, AB स्क्वायर, AB स्क्वायर, AB स्क्वायर गया क्या? बंद कर दें एक में ना, क्यों भैया? तो AC बटे AB और BC बटे AB। अब जल्दी से त्रिभुज देखते हुए AC यानी कर्ण और AB यानी लंब, देख के बताइएगा। कर्ण बटे लंब, देख के बताइए। कर्ण बटे लंब cosec स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस BC यानी लंब, BC सॉरी आधार, और AB यानी लंब। आधार बटे लंब कितना? cot स्क्वायर। आपको क्या याद करना है? cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस, और फिर वही बात बोलेंगे। एक याद करिए, दो फ्री, बाई 1 गेट 2। इसको दबाए रहिए, इसको उधर भेजिए। cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस, अगर 1 ढके रहे cot उधर भेज दे तब बोले भैया 1 ढके हैं cot उधर भेज दे तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, याद कर लेंगे। किसी कोई दिक्कत आ जाएगा ना? और समझेंगे। फिर से पकड़िए, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस, अब किसका भाग कराना है? सोचिएगा, किसका भाग कराना है? दोनों पक्षों में किसका? BC स्क्वायर का भाग करने पर। ठीक है भैया? तो AC का वर्ग बटे BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग बटे BC का वर्ग और BC का वर्ग बटे ना, BC कट गया क्या? वर्ग लगा है ना, बंद कर दीजिए। AC बटे BC, AB बटे BC और प्लस, कोई डाउट? अच्छा, AC यानी कर्ण और BC यानी, और कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार बोलेंगे, और AB यानी लंब और BC यानी आधार, लंब बटे आधार tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। यानी आपने क्या देखा? sec स्क्वायर थीटा कहीं मिले उसकी जगह क्या रखेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर
थीटा, यानी यहां से दो और याद करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। आ जाएगा ना? कोई डाउट? तेजी से लिखेंगे, लिखते लिखते सुनते रहिए। साइन और कॉस में संबंध होता है, टैन और सेक में होता है, कॉट और किस में होता है, कॉट और कॉसेक में होता है। याद रहेगा? सोचते रहिए, विचार करते रहिए, लिखते रहिए। हरस्वरूप शर्मा की जो बुक है उसके पहले अध्याय में उपयोग होने वाले नियमों की चर्चा मैंने की। आगे नियम है, पहले अब पहला अध्याय समाप्त करेंगे, तब पहला अध्याय समाप्त करेंगे तो आगे नियम की चर्चा करेंगे। नियम आप लोग को दिया जाएगा, अगर इकट्ठा नियम थोप दिए तो देखिए आकाश जी उधर किनारे से उठ रहे हैं, भागने वाले किसी तरह बैठाए हैं, ठीक है? तो इकट्ठा ना बोझ ला दें, नहीं घबरा जाए। नितिन जी हिल ही रहे हैं, इधर वाइब्रेट कर रहे हैं। शिवांशी जी कहाँ हैं? भागें क्या? नहीं है, ठीक है, हिम्मती हैं बच्चे ना? यस सर। कल है नाग पंचमी, सभी लोग नाग के पैर छुएंगे, पैर नहीं होते सर, उनकी पूंछ होती है। पूंछ छुएंगे, सावधानी से ग्लव्स पहन के, समझ रहे हैं? कर लिए? लिखिएगा प्रश्नावली 8A, प्रश्नावली 8A। पेज नंबर 159, हरस्वरूप शर्मा, पेज नंबर 159, 8A मिला? पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखते हुए, समझते हुए विचार करें, ठीक है? आइए देखिए, चलिए देखिए, कह रहा है बुक में, देखिए, एक त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री है। बस अब आप इसको बना लीजिए, त्रिभुज बनाइए, कोण B को 90 कह दिया, कोण B क्या होना चाहिए? 90। अब दिक्कत आई A और C, AC चाहे जहां करिए, चाहे यहां A कर दीजिए, यहां C, चाहे यहां A कर दीजिए, यहां C, पर B कहां रहना चाहिए? 90। क्लियर है? अब जो जो कह रहा है वो करिए। AB 5 है, AB कहां है? 5 है। आगे क्या बोला? BC 12 है, BC क्या है? 12। तो कह रहा है साइन में बताओ, कॉस से बताओ और टैन में बताओ। घबराएंगे नहीं, आराम से। पीछे चलिए थोड़ा,
साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण। tan में क्या होता है, लंब बटे होता है। चलिए ये a है, यहां रहना, तो a के सामने ये क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं लंब और आधार तो दिया है, कमी है कर्ण की, पर पाइथागोरस जानते हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय लगाने चल रहे हैं। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग लंब दिया है, 12 का वर्ग आधार दिया है, 5 का वर्ग, कर्ण का वर्ग 144, ये 25 होता है, जुड़ के 169 होता है, कर्णी 169, यानी कर्ण भी कितना मिल गया भैया, और रखने में कोई दिक्कत, लंब कितना है 12 कर्ण है, 13 आधार है, 5 कर्ण है, 13 लंब है, 12 आधार है ना। छाप लीजिए जल्दी से, तेजी से लिखेंगे सभी लोग। एक सांस में किसी कहीं दिक्कत हो पूछें, आ रहा ना। Okay. दूसरा नंबर बुक में देखेंगे सब लोग, त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। लीजिए भैया, कुछ नहीं करना, पहले त्रिभुज बनाइए। कोण भी क्या है, अब उसने बोला था कोण भी 90 है, कोई बात नहीं, इसमें क्या बोला है, कोण भी समकोण है, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे देखिए, आगे अब AC चाहे जिसको कह दें, इसको A कह दें, इसको C, कोई दिक्कत नहीं, बस B कहां रखना है, 90। आगे क्या बोला है, आराम से, AB कितना है 4, BC कितना है 3, CA कितना है 5, सब दे दिया, इसमें पाइथागोरस नहीं लगाना, ठीक है ना, सब दे दिया है ना। अब जो कह रहा है करिए, साइन tan cos और cot C, सावधानी से। अच्छा A कह रहा है तो यहां पे है ना, सामने वाला लंब, नीचे वाला आधार, ऊपर वाला कर्ण, साइन लंब बटे कर्ण 3/5, लंब बटे आधार 3/। अब रुक जाइए, बात को समझिए, कोण बदल दिया है उसने, अब कहां आ गए, तो अब लंब क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, और कर्ण वही है। याद रखिएगा, लंब और आधार बदल जाते हैं, कर्ण सदैव वही रहता है, कर्ण कभी नहीं बदलता, ठीक है ना। तो अब यहां से cos C क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार अब कितना है जल्दी बताएं, आधार अब कितना है 3, कर्ण 5, ये होता है आधार बटे लंब, आधार 3 है और लंब कितना है, किसी कोई समस्या, समझ रहे हैं ना। ये A था, ये क्या था C, करेंगे जल्दी। अब की आप आए पीछे वाले, आप सब बच्चे आए, यादगार है। अब अगली
रुकिए करिए करिए करिए। हो गया? हुआ? किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तुरंत पूछें। नेक्स्ट कह रहा है थर्ड नंबर, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है। बोले भैया पहले पी बना दीजिए, ये कितना है? अब क्यू आर चाहे जहां कर लीजिए, त्रिभुज बना लिए। अब जैसे जैसे कह रहा है पी क्यू कितना, पी आर कितना, क्यू आर कितना, क्या निकालना है? साइन क्यू कॉस क्यू टेन आर साइन आर। घबराएंगे नहीं, ध्यान से। क्यू है मतलब यहां है ना, कोण के सामने क्या होता है? नीचे क्या होता है? और ऊपर तो साइन क्यू लंब बटे कर्ण, एक बटे आधार बटे कर्ण, कर्णी तीन बटे। अब आ जाइए आर पे, तो सामने वाला आधार क्या बन जाएगा और लंब क्या बन जाएगा? आधार। ये तो वही रहेगा ना, tan r क्या होता है? बोले। और sin r लंब कितना है? √3 बटे 1, लंब बटे कर्ण यानी √3 बटे। कर लीजिए, जल्दी करेंगे सभी विद्यार्थी। मकमकाइए नहीं। किसी कोई दिक्कत? कुछ पकड़ मजबूत हो रही ना? कल छुट्टी है, रिवीजन करेंगे। हो गया? धन्यवाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे हैं, बुक में देखें। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है, अर्थात भैया 90 ना, ए बी चाहे जिसको कहिए। आगे क्या बोला? ए बी एसी बीसी क्या पूछ बैठा है? साइन बी टैन बी कॉस ए। बी है तो कहां पर? सामने वाला, नीचे, ऊपर। आइए लंब बटे कर्ण यानी 10 बटे 24, आधार लंब बटे आधार यानी 10
10/26। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे काटे नहीं सर, काट दीजिए। 2 पंचे 10 और 12, 2 पंचे 10 और 13। अब कौस से कहां आ जाएं? बोलिए कहां पे आ जाएं? सर जी बीसी 24 है। बीसी कितना है? 24 है। बीसी 24 है। यस सर। और हाँ सही बात, कर्ण कभी भी छोटा नहीं होगा, कर्ण सदैव बड़ा होगा। तो लंब बटे कर्ण यानी 26 यानी कितना? 13। लंब बटे आधार यानी 24 यानी कितना? कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार ए से क्या होगा? 10 और कर्ण तो वही रहता है, कितना हो जाएगा? 5/13। समझ गए ना? बहुत सही, यानी पकड़ बना रहे हैं आप लोग। कर्ण सबसे क्या होती है? बड़ी भुजा। ठीक है ना? कर्ण सबसे क्या होती है? बड़ी। सोचेंगे, समझेंगे और विचार करेंगे सभी विद्यार्थी। अरे सही है सर जी, परेशान ना। 5वां 6वां टिक लगाएंगे। गृह कार्य, मंगल को चेक, लघु उत्तरीय प्रश्न, हेडिंग सभी बच्चे। आकाश जी क्या स्टाइल मार रहे हैं? यस सर। अरे बेइज्जती न करवाइए। लिखिए यदि एक त्रिकोणमिति अनुपात दे दिया जाए तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपातों का मान ज्ञात करना। ध्यान से देख लेंगे, ज्यादा दम नहीं है, ज्यादा सोचना नहीं है। जो आपका प्रक्रिया दिख रहा है 7 से 12, हर बार एक ही कार्य करना है। ध्यान से समझेंगे। अब जैसे भैया एक त्रिकोणमिति अनुपात दे दिया, 7वां देखिए, साइन ए बराबर 1/11। साइन ए दे दिया तो कौन कौन बचा? कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉस। साइन ए होता कितना है? लंब बटे, यानी लंब 1 है और कर्ण 3 में से कमी किसकी है? कमी किसकी है? आधार की। तो आधार लाएगा कौन? पाइथागोरस लाएंगे कि नहीं? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, 11 का वर्ग बराबर 1 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, 121 बराबर 1 आधार का वर्ग इधर आ जाएगा। माइनस में 121 माइनस 1 आधार का
ये बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा कितना, 2 करनी में 30, यही तो हो जाएगा, यस सर। हो जाएगा, हो जाना चाहिए। चलिए भैया, आपको लंब पता, कर्ण पता, आधार पता, 6 बता देंगे बिना किसी हिचकिचाहट के, बता देंगे कि नहीं? अब हमें क्या बताना है, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए और सेक ए और कौसे के, लाल बटे कक्का, अक्का बटे लाल, लाल बटे कक्का, अक्का बटे लाल, ये होगा आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, सेक है क्या, कर्ण बटे आधार, कौशिक है क्या, कर्ण बटे, सब पता है। आइए रखे, आधार 2 करनी में 30 और कर्ण है 11, लंब है 1, आधार है 2 करनी में 30, आधार है 2 करनी में 30, लंब है 1, कर्ण है 11, आधार है 2 करनी में 30, कर्ण है 11, लंब है 1। किसी बच्चे कोई डाउट लगा लेंगे ना? अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया तो अन्य पांचों बताने में किसी कोई समस्या? एक और बता दिया जाए, 7 से 12 वही कार्य है, लिखिए एक और बता दें, ठीक है ना, जल्दी करें। जल्दी करें। हो गया नितिन जी? नंबर छोड़ दीजिए, 8 से जो 12 लिखा, उसको छोड़ दीजिए। देखें कौन सा बता दें जो आप लोग कहें, जल्दी। कौन नंबर? हम सब तो आ जाएगा रिवीजन के तौर पे। कौन सा आप लोग ये कहें कि आ जाएगा, बहुत अच्छा लगा, 8 नंबर। चलिए, खुशी जी द्वारा प्रोड्यूस्ड कौन सा? 8 नंबर। कॉस बी बराबर 12 बटे, और कॉस होता है क्या, बोले भैया? कॉस क्या होता है? आधार बटे किसकी कमी है? ध्यान से, तेजी से, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, आधार का वर्ग 13 का वर्ग, लंब पता नहीं क्या है, आधार है 12 का वर्ग, 169, लंब का वर्ग 144, इधर आ जाएगा 144, लंब का वर्ग 25 माइनस लंब करनी में 25 और लंब कितना? कोई डाउट? लंब कितना आ गया? 5। अच्छा, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बताने के लिए केवल 3 चीज चाहिए ना, क्या क्या? लंब, कर्ण और सब तो है ना। आइए, कॉस था क्या? साइन बी, टैन बी, कॉट बी, सेक बी, कॉसेक बी। होता है क्या? होता है क्या? देखिए, लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, क्या है? सेक कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। आइए रख दिया जाए तेजी से, सारे मान पता है। 5 बटे 13, 12 बटे कर्ण, लंब, लंब कितना है? 5 और कर्ण कितना है? 13, लंब कितना है? 5, आधार कितना है? 12, 12 बटे 5, सेक है ना
13/12 कौशिक है ना, 13/5। किसी को दिक्कत हो जाएगा ना? करेंगे, विचार करेंगे, सोचेंगे, घर पे मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। हर संडे को इसी तरह कक्षा रहेगी, ठीक है ना? जो गायब है उनको बता दीजिए। जल्दी करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग पहुंच गए हैं। 13, 14, 15 इकट्ठा सफाया करेंगे। लास्ट से कुछ नहीं सर, जैसे यूनिवर्स में होता है कि बार एक जाते बैठे यहाँ तब भोपाल बुक में ध्यान से सभी विद्यार्थी देखेंगे। 12, 13 और 14 को इकट्ठा हम लोग क्या करेंगे? सफाया। अरे सॉरी, 13, 14 और 15 देखेंगे। कह रहा है साइन थीटा बराबर 1/√2 तो अन्य शेष 5, सेक थीटा बराबर √5 तो शेष 5 और कॉसेक थीटा बराबर 2/√3 तो शेष 5। वही कार्य है। हमको 7 से 15 कहना था लेकिन 12 तक दिखा, कोई बात नहीं, फिर से समझेंगे। जैसे हम लेते हैं, कौन सा ले लिया जाए? पहला ही ले लीजिए। साइन थीटा बराबर कितना ले लिया? और लाल बटे कटका, अक्का बटे लाल से लंब बटे कमी किसकी है? आधार। जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, आधार का वर्ग, कर्णी में 2 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी 1 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्णी से कट जाता है 2, 1 ही रहता है। आधार इधर आ जाएगा माइनस में, आधार का वर्ग, आधार बराबर 2 में 1 गया, 1 कर्णी में 1 अर्थात तीनों मिल गया क्या? आइए शुरू हो जाइए। cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और क्यों भैया ये क्या होता है? आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, और ये आधार बटे लंब, और ये कर्ण बटे आधार, और ये कर्ण बटे आधार। कितना है बोलेंगे भैया? आधार 1 और कर्ण √2 लंब, आधार, आधार, लंब, कर्ण, आधार, कर्ण, लंब, खत्म। सर आधार कुछ नहीं सर। जल्दी लिखेंगे सभी विद्यार्थी। 15 तक का सफर तय हो गया और आशा है आप लोग को आ रहा होगा और अच्छे से समझ रहे होंगे। घर पे जाके रिवीजन करना है, कल छुट्टी दिन है, अच्छे से लगाएंगे। मंगलवार को आप लोग का टेस्ट होगा विधिवत त्रिभुज, ठीक है ना? क्योंकि त्रिभुज जम चुकी है, चैप्टर खत्म करना है, 5-6 दिन का प्रक्रिया है, 5 दिन।
हो गया। अब आराम से हो गया ना, 15 तक हो गया। अब 16 से कह रहा है कि यदि कॉस से इतना है और साइन भी इतना है तो इतने का मान ज्ञात कीजिए। घबराना नहीं है, जो अभी तक कर रहे हैं वही प्रक्रिया करनी है, पर बड़े अंक में आ गए। अभी तक 2-2 अंक के प्रश्न थे, पर ये पूछा जाएगा तो कम से कम कितने अंक का? 4 अंक का। हमें मान कितना बताना है? साइन कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। क्या बताना है? बोलिए भैया। ठीक है ना, कोई दिक्कत? आंसर आएगा √3 + 1/2√2। ठीक है, आंसर पहले बता दिए, सब जादू है तो सिखाएंगे आप लोग को, पर आसानी से आगे बढ़ना है। देखिए कॉस से दिया है, कॉस से है, साइन भी दिया है, साइन भी है। क्या कॉस ए की मदद से साइन ए निकाला जा सकता है? निकाला जा सकता है। और साइन बी की मदद से कॉस बी निकाला जा सकता है? निकाला जा सकता है। देखिए ये क्या होता है? ये होता है आधार और ये होता है कर्ण। किसकी कमी है? और लंब पक्का है, एक आएगा। आशा है? हाँ, आकाश जी रखते हैं है? अरे बाप रे, कैसे स्कूल में आ गए। चलिए देखिए, तो यहां से साइन में कितना हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, यानी लंब एक है और कर्ण कितना है? क्लियर है ना? अच्छा ये क्या होता है? लंब बटे कर्ण, आधार एक आएगा। अरे तेजी से कुछ करिए। 4 और 3, 4 में 3 गया, एक ही तो आएगा ना, कि करके बताएं? ठीक है ना? तो यहां से हमें क्या चाहिए? कॉस बी। तो कॉस बी होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 1 और कर्ण कितना है? 2। आइए रख दिया जाए। साइन ए की जगह 1 बटे कर्णिम 2, कॉस बी की जगह 1 बटे 2, कॉस ए की जगह 1 बटे कर्णिम 2, साइन बी की जगह कर्णिम 3 बटे 2। 1 एकम में 2 गुणे कर्णिम 2, 2 कर्णिम 2, कर्णिम 3 एकम, कर्णिम 3, 2 गुणे कर्णिम 2। आधार सेम है तो साधारण जुड़ेगा ना, तो 1 + √3/2√2। हमने कितना बताया था? इतना ही था ना? छाप लीजिए। प्रोसेस आया कि नहीं? जल्दी लिखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट, ठीक है भैया, कोई डाउट? कर लीजिए, हो गया। 1 मिनट आपने लिखा नहीं? और बताइए क्या हाल है? सब बढ़िया? पढ़ाई हो रही है?
पूछ लीजिए, कर लिए हैं यस सर। आकाश जी, आप नहीं लिखे? धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही मजेदार, बोर्ड पेपर में हमने इसको शायद देखा है क्या। 17वां देखिए, tan थीटा बराबर a बाई बी, तो हमें चाहिए b sec थीटा अपॉन a cosec थीटा बराबर a। इसको दो तरह से बताएंगे, जैसे जिसको अच्छा लगेगा अपना लेगा, समझिएगा। ये LHS है और ये RHS। पिछले वाले में मान ज्ञात करना था, इसमें क्या करना है, सत्यापित। किसको दे दिया है, tan। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर sec और cosec का मान निकाल लिया जाए और रख दिया जाए तो शायद एक आ जाए ना। आइए निकाला जाए। ये क्या होता है, लंब, ये क्या होता है, आधार। कमी है कर्ण की, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर, कर्ण बराबर करनी में a स्क्वायर प्लस। आइए ले लिया जाए LHS, तो b गुणे sec क्या होता है, कर्ण बटे आधार, और a गुणे cosec, cosec क्या होता है, कर्ण बटे, cosec क्या होता है, कर्ण बटे लंब। अब देखिए रखा जाए, b गुणे कर्ण कितना आया है, करनी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और आधार कितना है b, और a गुणे कर्ण कितना आया है, करनी में a स्क्वायर b स्क्वायर, और आधार, अरे लंब कितना है a ना। ये बात, ये बात, ये बात, ये बात, ये बात, ये बात, कितना आया, कोई डाउट। दूसरा रास्ता, आइए क्या दिया था, b sec थीटा अपॉन a cosec थीटा। LHS लिया है मैंने, सर b sec नहीं a sec है। ओ सॉरी, a sec और b cosec। तो a गुणे sec को क्या लिखेंगे, 1 बटे cos थीटा, और b गुणे cosec को क्या लिखेंगे, 1 बटे, बताया था कि नहीं, छोटे मान बड़े मान, भूल गए, बताया था ना। अच्छा, ये पलट के ऊपर जाएगा ना, तो a बटे b गुणे साइन थीटा बटे, और साइन बटे cos क्या होता है, tan थीटा, और tan थीटा दिया है क्या, जल्दी बताएं, कितना दिया है, a बटे, देखिए गलत बता रहे, b ही तो था यहाँ, काहे गोलमाल कर, सर बुक में देखे ना, बुक में यही दिया ना, ठीक है ना। तो अब tan थीटा का मान कितना हो जाएगा, बोले भैया, a बाई b, b से b गया, a से a, कितना आया, कौन सा ठीक लगा, वो कि ये इसमें फॉर्मूला याद रहना चाहिए, जल्दी लिखिए, तेजी से हाथ चलाइए। 17 तक का सफर तय हो गया, इसके बाद 18वां। आप देख रहे हैं एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दे करके सत्यापित करा रहा है। अब इतना तो आप लोग सीख गए हैं कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दे तो अन्य 5 निकाल लेंगे ना, करेंगे जल्दी से।
हो गया लौकुश जी। सर अभी नहीं हुआ है। हो गया। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही अच्छा। 18 समझ गए तो आप समझ लीजिए कि पकड़ मजबूत हो रहा है। जिसको नहीं आएगा तुरंत पूछेगा। अब देखिए एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया है, कह रहा है सिद्ध करिए। कॉन्सेप्ट समझिए। आप अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है तो पांचों निकाल सकते हैं कि नहीं। यहां पे जरूरत किसकी किसकी है, tan की, साइन की और sec की। तो पहले LHS लेंगे हल करेंगे, फिर RHS लेंगे हल करेंगे। दोनों बराबर आ गया तो सत्यापित हो जाएगा ना। आइए ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण। लंब पक्का है 3 आएगा। कहेंगे कैसे आएगा ना। 25 में 16 गया 9 और 9 का वर्गमूल 3। समझ रहे हैं ना। आइए tan में क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है 3, आधार 4। साइन में क्या होता है, लंब बटे 3 बटे और sec के क्या होता है, कर्ण बटे कर्ण कितना है 5 और आधार कितना है 4। आइए LHS लीजिए। क्या दिया है, tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। tan की जगह कितना रखा जा सकता है, बोले tan की जगह कितना रखा जा सकता है 3 बटे 4। 1 प्लस 3 बटे 4 का सावधानी से 3 बटे 4 1 प्लस 9 बटे, जहां कोई नहीं है एक है ना, तिर्यक गुणा 3 बटे 4 16 एकम 16 9 एकम 9 16 बटे 25 बटे 4 चौक 4 पलट के इसके पास 4 तिहाई 12 बटे न। RHS भी आना चाहिए 12 बटे 25। साइन बटे सेक। साइन में कितना है भैया और सेक कितना है, पलट दीजिए। ये इसके पास ये इसके पास 4 तिहाई बराबर है क्या। यही तो सत्यापित करना था। कोई डाउट, तेजी से लिखेंगे सभी विद्यार्थी। किसी को कहीं भी संदेह हो पूछेंगे, जिम्मेदारी से पूछेंगे, जिम्मेदारी से। यहाँ ये क्रॉस और इसका मान कहाँ से निकला था, ये नहीं समझ। सही बात, सही बात। देखें अभी हम क्या चिल्ला रहे थे कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दे तो पांचों निकाल सकते हैं कि नहीं। एक दे दिया cos यानी आधार बटे कर्ण यानी आधार और कर्ण दे दिया क्या, लंब कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। जब आपको आधार लंब और कर्ण पता है तो क्या tan sin sec नहीं निकाल पाएंगे। खत्म बात, करेंगे जल्दी हाथ बढ़ा के, ताकि आप लोग जब पढ़ें तो बोरिंग ना हो। थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिएगा अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है ना। जो बैठ रहे हैं उसमें बोरिंग ना। ये सुविधा है, जो अनुपस्थित हैं या जो उपस्थित हैं रिवीजन करें, रिवीजन करें।
पढ़ते रहें, सोचते रहें, विचार करते रहें। मेला आपका है, मेले में आए हुए सभी नर नारियों का हार्दिक स्वागत है। कृपया लाइट के बल्बियों को न छुएं, उसमें 1100 वोल्ट का करंट दौड़, कोई अप्रिय घटना न घटे। आइए किसी बच्चे को कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही अच्छा और बेस्ट और बेहतरीन समझें। कौन सा? 19 sin theta 1/2 then prove that 3 sin theta 4 sin cube theta is equal to। अरे भाई sin थीटा कितना दे दिया और हमें सिद्ध करने में केवल किसकी जरूरत है? साइन की ना। मुस्कुराइए, आप कहाँ हैं? प्रयागराज में। पाइथागोरस नहीं लगाना, मुस्कुराइए तभी तो कहें। एलएचएस ले लेंगे क्या? 3 साइन की जगह घन है तो रहेगा 3, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 1 का घन 1, 2 का घन 4 दूनी 3/4 माइनस 1 इधर ना, क्या कहेंगे? 2/3 और 4 एकम बटे 4 दूनी 6 में 4 गया, कितना आया? लाना कितना था? बड़ा गोल मार। 4 रहेगा। हाँ सर काटेंगे 2/8 को तो 4 ही आएगा ना सर। वहाँ वर्ग लगा दिए इसलिए क्या? कहाँ? सर में नहीं। राम 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 धान में देख रहे हैं भ्रष्टाचार। यही कहते हैं कि भारत में बहुत क्या है? भ्रष्टाचार। वर्गाचार के पैदा कर दिए। हम भी ध्यान हमारा खाने में चला गया ना। देखिए क्या कहेंगे? 4 दूनी 8, 3/2 माइनस 1/, आधार सेम है, साधारण घट जाएगा ना। कोई डाउट? छाप लेंगे जल्दी से। वर्ग नहीं था, वर्ग हम भावनाओं में बह के लगा लिए। जल्दी करें, जल्दी करें। तेजिस करेंगे। हम लोग 30 तक पहुंच गए हैं सकुशल। सफर लंबा है, धैर्य से बच्चे बैठे रहेंगे, सीट बेल्ट बांधे रहेंगे, भागने न पाए। 39 मार्क 20 हो गया है, 19 और फिर आगे आइए। क्वेश्चन नंबर
20। बहुत ही अच्छा देखने में। आप लोग देखिए बुक में, शायद लगेगा कि हो जाएगा, कुछ संभावना हो रही। किसको किसको लग गया कि हो जाएगा? 20वां देखिए, तभी हमारे आ जाएगा, हो जाएगा। बालिकाएं हो जाए। बहुत दबे मन से बोल, उसको क्या करना है? काम के। देखिए क्या कहेंगे? अरे भाई एक दे दिया है ना, तो अन्य पांचों आप निकाल सकते हैं, लेकिन पांचों नहीं निकालना। जिसकी जिसकी जरूरत है, किसकी किसकी। आइए पहले देखें, लंब बटे कर्ण। आधार पक्का है, पक्का है। कर्णी में 8 या 2 कर्णी 2, बताएं क्या कैसे? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग कर्ण, यानी 3 का वर्ग लंब, 1 का वर्ग आधार, 9 1 प्लस आधार 9 माइनस 1 आधार, आधार का वर्ग 8 आधार, कर्णी में 8 आधार ना कवैया। अब प्रेम से क से, यानी आधार बटे कर्ण, कौसे के कर्ण बटे लंब, टैने से के। आइए रखा जाए, आधार कितना है बोलेंगे? कर्ण कितना है? कर्ण कितना है? लंब कितना है? लंब कितना है? आधार कितना है? कर्ण कितना है? आधार कितना है? कोई डाउट? आइए सजाया जाए। गया गया, 2 कर्णी में 2 प्लस 3 एकम 3, 2 दूना 4 गुणे कर्णी, कर्णी बाहर आ जाता है ना। याद रखिएगा सेम चीज है, कर्णी में तो क्या होता है? बाहर आ जाता है। तो 4 दूनी 2 कर्णी 2 प्लस 3 बटे 8, और सजाना हो एक मान के गुणा, 8 दूनी 16 कर्णी 2 प्लस 3 बटे 8। यही इसका क्या होगा? उत्तर। जल्दी करेंगे, जल्दी लिखेंगे सभी विद्यार्थी ध्यान से। त्रिकोणमिति का सफर चल रहा है, ध्यान से सभी बच्चे प्रश्न को देखते हुए नोट करेंगे और विचार करेंगे ध्यान से। सभी विद्यार्थी घर पर जाकर आज ही लगाना है, फेयर बनाना है, ठीक है? फॉर्मूला ट्यूसडे को दिया जाएगा त्रिकोण, अभी नहीं दिया है ना मैंने, ट्यूसडे मिल जाएगा, याद कर डालिएगा, लिखे भी रहेंगे वो भी रहेगा, ठीक है ना? आप जल्दी टिक लगाएंगे सब लोग। 21, 22, 23, 20, 21, 22 क्या करना है? जल्दी, अरे 21, 22, 23, 21, 22, 23 सभी लोग
हेडिंग डालिए। धन्यवाद। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए। दिए गए प्रतिबंध के अनुसार, दिए गए प्रतिबंध के अनुसार सत्यापित करें। देखने में अगर जटिल हो तो घबराए ना, अपने मेथड और प्रोसेस को बनाए रखें। करना क्या है सुनिए। एक मान दे दिया है, अब इतना तो आप सोच लेंगे कि जो 5 रह गया है हम निकाल सकते हैं। सोच लेंगे कि नहीं? सोचा जा सकता है। यहां पे कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात है, वो सिद्ध करना है। ये क्या होता है? लंब बटे आधार, कर्ण पक्का है 5 आना चाहिए, 5 आना चाहिए कि नहीं? अब साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे, लंब कितना है? 4 और कर्ण कितना है? कॉस थीटा बराबर आधार बटे आधार कितना है? 3 और कर्ण कितना है? आइए रख दिया जाए। LHS ले लेना। 2 गुणे साइन की जगह क्या रखें बताएंगे? और कॉस की जगह 2 गुणे साइन की जगह और कॉस की जगह तो 4 दूनी 8 बटे 5 माइनस 3 त्रिका 9 बटे 4 दूनी 8 बटे 5 प्लस 3 त्रिका 9 बटे। आधार सेम है, साधारण घट जाएगा। क्या कहेंगे? 8 में से 9 गया और 8 और 9 5 5 काट दे। क्या कितना लाना था? कोई डाउट? लिखेंगे। जल्दी से। लिखिए। टिक लगाएंगे 25 26, टिक लगाएंगे 25 26। पच्चीस और 26। सत्ताईसवां इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। टेस्ट होगा तो अवश्य ही दिया जाए। टेस्ट होगा तो अवश्य ही क्या होगा? दिया जाए। सभी विद्यार्थी धन्यवाद। 27वां देखिए।
दिया क्या है, दिया है tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, और लाना क्या है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होगा। अब आप लोग सोच रहे हैं ये कैसे कहानी बदली, कुछ बदल रही ना कहानी, तो घबराना नहीं है, अपने मेथड प्रोसेस और प्रक्रिया को बनाए रखना है और हल करना है। आइए, गणित वर्ग में है, आप गणित लिए हैं तो सोचना पड़ेगा। देखेंगे यहाँ पे किसकी चर्चा हो रही है, वर्ग की, वर्ग की हो रही है ना, तो मतलब इतना हिंट काफी है। आइए जो दिया है पकड़ लीजिए, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू वर्ग दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर खोल दिया जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू ना। अब आप जानते हैं, इसको रहने दीजिए, इसका मान चाहिए 2। याद करिए साइन और कॉस छोटे मान होते थे ना, तो tan को क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा बटे, और cos थीटा को क्या लिखा जा सकता है, साइन साइन कॉस कॉस, गया क्या, तो उधर जाएगा माइनस में ना, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा 4 माइनस 2, तो tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा का मान भी कितना होगा, कोई डाउट, समझ में आया ना। यस सर। सफर आगे बढ़ रहा है, सभी विद्यार्थी धैर्य बना के बैठे हैं, कोई भागा नहीं, इसके लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। आप हमारे बताए गए प्रश्नों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, धैर्य बनाए हैं, धन्यवाद। शिवांशी कर लिए हैं? हो गया है ना, तभी पूछ लीजिए, मार झोंक हो गया है। अट्ठाईसवां, साइन बराबर कॉस से दिया है, तो 2 tan स्क्वायर माइनस 2 सेक स्क्वायर प्लस 5 का क्या बताना है, मान। कठिन लगा क्या, कठिन ना लगवाइए कभी भी, हल्के मन से सोचिए। साइन बराबर कितना दिया है, कॉस, अच्छा ये बटे में आएगा, तो साइन बटे कॉस से बराबर कितना होगा, होना चाहिए, और साइन बाई कॉस से कितना होता है। अब आप लोग समझ गए मम्मी कि कोई दम नहीं, अरे भाई tan 1 दे दिया और tan रखना है, और यहाँ क्या है, मत लगाइए पाइथागोरस, संबंध में आइए। अरे भाई tan 1 है तो sec स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर, अभी अभी बताया था कि नहीं मैंने, संबंध वाला, साइन कॉस में संबंध होता है,
tan sec में संबंध होता है और cot cosec में। तो जब tan दिया है तो sec निकाल सकते हैं ना, cos दिया है तो sin निकाल सकते हैं ना, और cot दिया है तो cosec निकाल सकते हैं ना। तो रख दीजिए sec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस tan 1, तो 1 का स्क्वायर 1 sec स्क्वायर a, sec स्क्वायर a बराबर कितना, आइए रखा जाए 2 गुणे tan a की जगह 1 का वर्ग 2 गुणे sec स्क्वायर a की जगह 2 प्लस 5, तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4 प्लस 5 5 2 7 माइनस 4 कितना, देखिए राखी जीते रहा है नहीं, चेक कर लीजिए आंसर। किसी कोई दिक्कत हो पूछते चलेगा भैया ईमानदारी से। खुशी जी लिख लिए सब लोग? क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31 और 32 लिखिए गृह कार्य। सुना आप लोगों ने? 29, 30, 31, 32, 33, 34 देखेंगे सभी विद्यार्थी ध्यान से। 34 दिया है tan a बराबर 1, तो हमें प्रूफ करना है 2 sin में cos a बराबर 1। ठीक है, क्या हुआ? क्या हुआ देखिए, आप लोग को अगले चरण में त्रिकोणमितीय अनुपातों का कोण बताएंगे। क्या बताएंगे? कोण, जिससे कि ये सत्यापन बहुत ही आसान हो जाएगा। किस पे कोण याद करना होगा? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। फॉर्मूला तो आप लोग को उपलब्ध हो जाएगा मंगल को, फिर अगली क्लास में आसानी से ढेर चीज बताना नहीं पड़ेगा, पढ़े रहेंगे। लेकिन आज एक बात बता देंगे कोण पर। तो पहले आइए जैसे करते आ रहे हैं, कुछ नहीं है नीचे, तो एक तो है ही ना, तो लंब भी एक है और आधार भी, तो कर्ण कितना होगा जल्दी से? √2 होना चाहिए। LHS लीजिए, 2 गुणे साइन क्या होता है और cos क्या होता है कि नहीं? तो 2 गुणे लंब कितना है? कर्ण। आधार कितना है? कर्णी कर्णी बोलेंगे, और 2 2 यही तो लाना था। क्यों भैया? कर लीजिए, कर लीजिए।
35 देखिए, एक नजर बताना पड़ेगा कि हो जाएगा। 35 देखिए, सभी बच्चे नहीं बोल रहे। बुक नहीं है क्या सब जगह? पैंतीस में टिक लगाएंगे। 36, दिया है बुक में देखें, कोण ए और कोण बी। कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण। तो cos ए बराबर क्या? cos बी। तो दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी। समझेंगे? कोण ए और कोण बी कैसा कोण है? न्यून कोण किसे कहते हैं? जो 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो और 90 से, उसी को ही तो कहा जाता है। आइए देखेंगे, दिया है cos ए बराबर cos बी, दिया है कि नहीं? cos ए बराबर कितना दे दिया है? cos बी। आइए विचार किया जाए, हमें क्या सिद्ध करना है? कोण ए बराबर कोण बी। अब देखिए, दो कोण न्यून है, दो न्यून है, तो एक थीटा जो होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अब देखिए, cos ए और cos बी दिया, तो जैसे कोई त्रिभुज है a प्लस बी प्लस सी 180 होता है, तो एक 90 हो गया मान लीजिए ये, तो मान लीजिए सी 90 हो गया, तो a प्लस बी प्लस 90 बराबर 180, तो a प्लस बी बराबर कितना होगा? 180 माइनस 90, तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया? 90। और ए और बी बराबर है, तो ए बी की जगह ए लिखा जा सकता है, बोलिए भैया। मान लिया बराबर है, दिया है, तो a बराबर 90, तो हो जाएगा 2a बराबर 90, तो a बराबर कितना आ गया? अगर a 45 है तो b भी कितना होगा? 45। यहां रख दीजिए, cos 45 का मान 1/2 होता है। इसी तरह cos b भी 45 है, इसका भी मान कितना होता है? 1/2। मान सारा लिखा देंगे, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना? लिख लीजिए। 38वां 37वां देखिए, 38 37 38 39 3 सफर और आज ही जाके सब लोग लगाएंगे। आपको आ रहा कि नहीं? ठीक है ना सब? हो गया। 37 देखेंगे, ठीक है। थर्टी 37 में कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर क्या है? एक जिसका Q समकोण है, P प्लस पी आर प्लस क्यू आर 25 दिया है, पी क्यू 5 दिया है, तो हमें क्या बताना है? अन्य मान। समझेंगे?
हड़बड़ाइए नहीं, आराम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 37 जो समझ लिया उसका कष्ट दूर हो गया। देखिए एक त्रिभुज बना रहे हैं क्या, पी क्यू और आर। दिया क्या है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो पी क्यू बराबर कितना दिया है, 5। तो हमें क्या बताना है, एस पी कॉस पी और tan पी ये बताना है। ज्यादा सोचना नहीं है, ध्यान देंगे। अरे भाई क्यू क्या है, 90 है ना, क्यू को 90 बोला है ना। यस सर। आइए आप जानते हैं पाइथागोरस लगाएंगे तो पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग होगा कि नहीं, बोले कोई डाउट। अब देखिए यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया है, 25। पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया है, 25। तो पी आर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। आइए लिख दिया जाए, पी आर की जगह क्या लिखना है, 25 माइनस क्यू आर का वर्ग बराबर पी क्यू कितना दे दिया है, 5 और क्यू आर नहीं दिया। इसको खोलिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुणे 25 गुणे क्यू आर बराबर 25 प्लस क्यू आर का क्यू आर स्क्वायर कट जाएगा ना, समझ रहे हैं कि नहीं। यस। और 25 का वर्ग कितना होता है, जल्दी बताएं। 25 का वर्ग 625 माइनस 25 गुना 50 क्यू आर बराबर 25। ये इधर माइनस ये उधर प्लस, 625 माइनस 25 बराबर 50 क्यू आर। 625 में 25 गया, 600 बराबर 50 क्यू आर। तो क्यू आर बराबर 600 बटे 50, 0 0 12 पंचे 60। क्यू आर बराबर कितना आ गया, क्यू आर कितना आ गया, तो क्यू आर जो है 12 है और पी क्यू कितना दिया है, 5। तो क्या पी आर 13 आएगा, अरे यहाँ क्यू आर रख दीजिए, कितना कितना रख देंगे, 12। 25 में 12 गया। अगर आपको P से बताना है तो P के सामने क्या होगा और नीचे क्या होगा और ऊपर, आइए बता दिया जाए। देखिए साइन P लंब बटे कर्ण, कॉस P आधार बटे कर्ण, tan P लंब बटे आधार। लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 5, कर्ण कितना है 13, लंब कितना है, लंब 12 और आधार कितना है 5। हो जाएगा, कर लीजिए। हो गया, किसी कोई समस्या पूछना हो पूछ सकते हैं। ठीक।
ठीक है ना, कोई दिक्कत? आकाश जी हैं कि भाग में? देखिए कह रहा है 38वां देखेंगे, कॉट थीटा कितना दे दिया है 7/, तो क्या कॉट दिया है तो साइन कॉस नहीं निकाल पाएंगे, खत्म बात। और दूसरे में कॉट स्क्वायर ही पूछ लिया है, तो कॉट 7/8 है तो कॉट स्क्वायर 49/64, केवल क्या करना है, आइए सत्य असत्य की पुष्टि किया जाए। तीसरा, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। पहला देखिए, tan a का मान सदैव कह रहा है 1 से कम होता है, झूठ बोल रहा है। tan a का जो मिनिमम मान -∞ और मैक्सिमम मान कितना होता है, +∞, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि कोण A के लिए किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5। दूसरा देखिए, sec A दिया है 12/5, यानी ये क्या होता है, ये होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना दे दिया 12 और आधार कितना दे दिया 5। कर्ण कितना दे दिया 12। कर्ण बड़ा है ना आधार से, बड़ा है कि नहीं, सत्य है। आगे देखिए, तीसरा बोल रहा है कि cos A और cosecant के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ठीक है। कोण A के लिए cos A बोला है और इधर चर्चा कर रहा है किसका, cosec A का, यानी ये वाला क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है cot और A का गुणनफल होता है, सरासर झूठ बोल रहा है। cot और A का गुणनफल कभी नहीं होगा। एक ट्रिक बता रहे हैं, मतलब एक कॉन्सेप्ट, जैसे sin A प्लस sin B लिखा है, आप सोचिए sin खींच लें A प्लस B, कभी नहीं, गैर कानूनी, पुलिस टांग ले जाएगी, समझ रहे हैं ना, ऐसा कभी न करिएगा, ये सरासर अपराध है। आगे देखिए, किसी कोण के लिए बोला है 5वां नंबर, sin थीटा बराबर 4/3, यानी क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अरे भाई, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसने किसको बड़ा कर दिया, कभी नहीं संभव है। कोई डाउट, हजम हो रहा ना, क्या चीज पूछिए, सब दे रहा है, ये सत्य नहीं दिया। देखिए, अगर आप बड़ी भुजा 13 ले लेंगे तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि कर्ण हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। और कौन सा है, और कोई सत्य कहें, और सब ठीक है ना, कर लीजिए, जल्दी करें सभी विद्यार्थी। ये पहला एक्सरसाइज था, अब आप लोगों से चर्चा होगी कोणांकों की, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे।